Hello students, welcome to once again. Today our chapter 11 basic geometrical concept. क्या होता है basic geometrical concept? We are already familiar with shapes around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारी shapes होती हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं. For example, triangle, rectangle, square, cuboid, cube, cylinder, cone, एक्सेट्रा. तो बहुत सारी शेप्स होती हैं जिनके साथ हम रहते हैं. आपके अपने घर में भी देखे होंगे कि बहुत टेबल है तो रेक्टेंगल है, कुछ चीज़ें स्क्वायर में होंगी, कुछ ट्रायंगल्स में होंगी. ओके, तो जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट है हमारा पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज़ अ डॉट मेड बाय अ शार्प पॉइंट ऑफ अ पेंसिल. एक शार्प पेंसिल से एक डॉट किया जाता है, उसे हम पॉइंट कहते हैं. इट इज़ अ रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. एक इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है यानी लिखा जाता है, इसमें जो नाम लिखा जाता है वो इंग्लिश का लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इसका नाम लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट क्या होता है? एक शार्प पेंसिल से आप इस तरह से करेंगे तो ये आपका हो गया पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से. ओके, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं. दस इट हैज़ डेफिनेट लेंथ एंड कैन बी मेजर्ड. तो इससे क्या होता है कि हम उसकी जो लेंथ है उसको उसकी एक जो मिनिमम लेंथ होती है, एक डेफिनेट लेंथ होती है, और उसको हम मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये हमने लाइन सेगमेंट खींचा, यहाँ हमने 2 पॉइंट्स डाल दिए. तो ये जो पॉइंट्स डाले हैं इसके बाद हम इस लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, यानी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, किसी भी सेंटीमीटर की एक डेफिनेट लेंथ होती है. उसको हम पॉइंट से कवर कर देते हैं. इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और इसमें हम नेम डाल देते हैं ए बी. ओके, ये होता है लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट है लाइन. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन. जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और उसे हम किसी भी तरफ, दोनों ही डायरेक्शन में किसी भी तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन है. अब इसका कोई मेज़र नहीं है, ना ही कोई पॉइंट है. यहाँ पे लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स होते हैं, बट लाइन में कोई पॉइंट नहीं हो सकता. इसको यदि हमें आवश्यकता है तो हम इसको बोथ डायरेक्शन में, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ ही इसको बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है रे. अ रे इज़ लाइन विच हैज़ एन इनिशियल पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. रे में क्या होता है? एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, लेकिन सिंगल पॉइंट होता है. एक तरफ पॉइंट होता है बट दूसरी तरफ पॉइंट नहीं होता. तो हम इसको रे को दूसरी तरफ कितनी भी चाहे बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया रे का. यहाँ हमने नेम डाला ए. अब इस रे को, इधर हमारे पास कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो इसको रे को हम इधर कितनी भी बढ़ा सकते हैं, बट इस तरफ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पर इसका एक पॉइंट आ गया है. ओके, नेक्स्ट है आपका पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन. एक सिंपल फिगर है जो कि 3 या 4 या इससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 4 लाइन सेगमेंट है, 1 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं. 3 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं. ओके, साइड ऑफ पॉलीगॉन. द लाइन सेगमेंट विच फ्रॉम अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड. जिन लाइन से पॉलीगॉन बना होता है उसे उसकी साइड्स कहते हैं. दिस दिस एंड दिस एंड दिस, ये क्या है? साइड. साइड्स, ये इसकी साइड्स होती हैं. जिन लाइनों से मिलकर, जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर पॉलीगॉन बना है उसे उसकी साइड्स कहते हैं. नेक्स्ट है वर्टेक्स. द पॉइंट ऑफ विच 2 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन.
जहाँ पर दो पॉइंट मिलते हैं, जहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स मिलते हैं, लाइन सेगमेंट के पॉइंट मिलते हैं, उसे वर्टेक्स कहते हैं। ये यहाँ पर भी इसके ये क्या हो गए, साइड। और यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो आपके लाइन सेगमेंट है एंड ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कहाँ आके मिल रहा है, इस पॉइंट पर। ये वाला एंड ये वाला इस पॉइंट पर, एंड ये लाइन सेगमेंट एंड ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है इस पॉइंट पर। तो ये जो हो गए ये हो गया इसके वर्टेक्स। यानी जहाँ पर टू लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं वो उसके वर्टेक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलीगन्स। फर्स्ट है ट्राइंगल। अ पॉलीगन विथ 3 साइड इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। जिस पॉलीगन के 3 साइड्स होते हैं उसे ट्राइंगल कहते हैं। ये हो गए आपके ट्राइंगल। 3 साइड्स हैं, 1 2 3। हम यहाँ पे इनके नेम डाल देंगे A B C, A B C। तो ये आपके 1 2 3 1 2 3 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स जहाँ होते हैं, जिस पॉलीगन के होते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटर। अ पॉलीगन विथ 4 साइड इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटर। जिसके 4 साइड्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जिस पॉलीगन के 4 साइड्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, P Q R S। 1 2 3 4 4 साइड्स हो गए एंड 4 ही वर्टिक्स हो गए। वर्टिक्स कौन कौन से हैं, P Q R S, ये वर्टिक्स है। और लाइन जो लाइंस हैं वो क्या है, P R P P Q Q S एंड R S, ये जो है वो आपके साइड्स हैं। ओके, फिर है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट जॉइन द अपोजिट वर्टिस। जो अपोजिट वर्टिस को जो जोड़ती है उसे हम डायगोनल्स कहते हैं, दिस एंड दिस। तो डायगोनल्स क्या हो गए, P S N R Q R, ये क्या हो गए डायगोनल्स। डायगोनल्स। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल। A special type of quadrilateral in which opposite sides and diagonals are equal in the length is called rectangle. रेक्टेंगल क्या होता है कि जहाँ पर एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है, यानी 4 साइड्स होते हैं उस क्वाड्रिलेटर में, लेकिन इसकी अपोजिट साइड सेम होती है और डायगोनल्स जो होते हैं वो भी, उनकी भी लेंथ इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी अपोजिट साइड्स यानी ए बी इक्वल है सी डी के, ओके, और ए सी इक्वल है बी डी के, ओके। अब डायगोनल्स जो हैं वो हुए आपके सी बी एन ए डी इक्वल हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। A special type of quadrilateral in which all 4 side is equal is called a square. स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड इक्वल होती है, यानी P Q R S, यानी चारों साइड इक्वल है। P Q इक्वल है, R S इक्वल है, Q S इक्वल P R, ओके। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, अ पॉलीगन विथ 5 साइड इज कॉल्ड अ पेंटागन। 5 साइड्स जो इस पॉलीगन के होते हैं उसे पेंटागन कहते हैं।
5 साइड्स हैं इस पॉलीगन के, उसे पेंटागन कहते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागन। अ पॉलीगन विथ 6 साइड इज कॉल्ड है हेक्सागन। जिस पॉलीगन के 6 साइड होते हैं उसे हेक्सागन कहते हैं। सिक्स साइड है इसके 1 2 3 4 5 6। नंबर डालेंगे हम P Q R S T U, यानी 6 साइड जिसके होते हैं उसे हम हेक्सागन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एंगल। ओके, एंगल्स क्या होते हैं? अ फिगर फॉर्मेड बाय जॉइनिंग टू रेज एट देयर इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। एक फिगर है जो बना हुआ है टू रेज से, यानी टू रेज क्या होती है आपको पता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक तरफ पॉइंट नहीं होता, उस हम रे को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो टू रेज से पॉलीगॉन एंगल बनता है जहाँ पर दोनों रेज के इनिशियल पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्स्ट रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, एंड ये हमारी सेकंड रे है। तो ये जो यहाँ पर इस रे का भी इनिशियल पॉइंट है, इस रे का भी इनिशियल पॉइंट है। ओके, द टू रेज विच फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। जो ये टू रेज हैं, ये टू रेज हैं जो मिलकर एक एंगल बनी है, इन रेज को हम एंगल की क्या कहते हैं? आर्म। एंगल के आर्म कहते हैं। और जहाँ इनिशियल पॉइंट पर ये दोनों रेज मिली हैं उसे हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। ओके, फिर है मोर अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? ट्राइंगल आर क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ द लेंथ एंड देयर साइड। ट्राइंगल को उसकी लेंथ और उसकी साइड्स के अनुसार क्लासीफाई किया जाता है। डिफरेंट कितने प्रकार के होते हैं बताया जाता है। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? जिसकी जो 3 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं जिस ट्राइंगल की, उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। A B C तीनों साइड जो हैं वो 4 सेंटीमीटर की है। ए बी इक्वल है सी बी के एंड सी बी इक्वल है ए सी के, यानी तीनों जो है वो है 4 सेंटीमीटर की। ओके, तीनों साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है। ये हो गया आपकी 6 सेंटीमीटर की, और ये दोनों जो साइड्स हैं वो हैं 5 सेंटीमीटर की। P Q R, यानी जो 2 रेज हैं, 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है और 1 लाइन सेगमेंट वो है वो अलग है। तो P R इक्वल है R Q के, यानी ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। और पी आर इक्वल है आर क्यू के जो कि 5 सेंटीमीटर की है, और पी क्यू जो है वो अलग है, डिफरेंट है, वो है 6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी है 4 सेंटीमीटर की, ये हमने बनाई 5 की, एंड ये हो गई आपकी 7 की। 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी EFG, यानी तीनों डिफरेंस हैं। FG है आपकी 4 सेंटीमीटर की,
ई है आपकी 5 सेंटीमीटर की एंड ई जी है आपकी 7 सेंटीमीटर की। ओके, ओके नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल, व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल इज ए वी कैन डिफाइन अ सर्कल इज एज अ सिंपल क्लोज कर्व विद ओनली वन कर्व एज एंड नो वर्टेक्स। सर्कल क्या होता है? एक कर्व लाइन होती है जिसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। ओके, सर्कल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सेंटर, सर्कल का सेंटर। अ सर्कल हैज़ अ सेंटर फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर द सेम। सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ हमने ये सेंटर लगाया सर्कल का और इसको हम ओ नाम दे। आप कंपास से जब सर्कल बनाएंगे तो कंपास, जहाँ पे आप कंपास की निडल रखेंगे, वहाँ से आप जब कंपास बनाएंगे तो निडल जहाँ होगी वहाँ पर एक छोटा सा हॉल हो जाएगा, वो सर्कल का सेंटर होता है। इस सर्कल के सेंटर से आप कहीं भी सर्कल की डिस्टेंस देखेंगे वो सेम होगी। नेक्स्ट है रेडियस। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। रेडियस क्या कहलाता है? जो पॉइंट से हम जो लाइंस बनाते हैं वो रेडियस कहलाता है, जो कि सर्कल के फुल लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक के लेंथ का हाफ होता है। ओके, कितनी भी लाइन सेगमेंट बनाए जा सकते हैं सर्कल सेंटर से, कितने भी रेडी बनाए जा सकते हैं सेंटर से। नेक्स्ट है कोड। अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। कोड क्या होता है? ये आपका सेंटर, ये हो गया आपका रेडियस, एंड कोड। जो सर्कल के एंड पॉइंट पे लाइंस बनाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं कोड। ए बी, ये हो गया आपका कोड। फिर है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? द chord which pass through the center of the circle and divide two circle into two equal levels is called a diameter. It is the longest chord, सबसे लंबी chord होती है और ये जो सेंटर के सर्कल के सेंटर से पास होकर निकलती है ये chord, इसे बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर। रेडियस जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, यानी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। जो बाउंड्री होती है यानी ये जो पूरी बाउंड्री है सर्कल की, ये जो पूरी बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। ओके, तो ये सेंटर सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ सम है डायमीटर या रेडियस आपको निकालना है। मैम पॉज कर दो। ओके, कुछ सम है, आपको डायमीटर और रेडियस दोनों निकालना है। फर्स्ट है द डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस दे रखा है उसका आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इक्वल 2 इंटू रेडियस। तो आपका रेडियस है 16, तो 2 इंटू 16 इक्वल 16 टू द 32 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हुआ? 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर रेडियस है,
इसका डायमीटर निकालेंगे तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 21, 2 इंटू 21, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसी तरह फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालना है सर्कल तक का, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको डायमीटर दे रखा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आपको डायमीटर दे रखा है 48, 48 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 24 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। ओके, so student, your chapter is completed. We meet in next class. Thank you.